यहाँ आपको बताते चले कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, ये कहा गया है मरियम नवाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत तो होती रहती है। मरियम नवाज जो इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रही थी, उन्होंने जलसे किए, एक दिन में एक से ज़ायद जलसे किए, डोर टू डोर कैंपेन्स की गई ज़िमनी इंतखाब के लिए। PMLN की तरफ से भी इसे मिनी जनरल इलेक्शन कहा गया और अब ऐसा ट्वीट आना। हमको ज्वाइन कर रहे हैं अब नदीम मलिक साहब, उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है कि शिकस्त के लिए जहन भी तैयार था और शिकस्त को तस्लीम भी किया गया। अच्छी बुरी बात तो बाद में बात करते हैं। पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए लम्हा फिक्रिया है, अपनी पावर बेस से कम्प्लीटली डिफीट हो गए। तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानियां लेकर वो बाहर निकले थे, वो बयानियां लोगों ने उनका कबूल किया। दूसरा इशू जो महंगाई हुई, जो डॉलर का रेट चढ़ा, रुपए गिरा डॉलर के मुकाबले में, और जो फ्यूल प्राइसेस एडजस्ट की इन्होंने जिससे महंगाई बढ़ी, उसका नुकसान हुआ। इनका सिटिंग गवर्नमेंट थी, तो पंजाब के अंदर जो इनकी पावर बेस थी वहां से मुकम्मल शिकस्त खा गए। तो तस्लीम करना तो उसको चाहिए था, बहुत अच्छे तरीके से तस्लीम किया। फिक्र ये थी कि अगर 10-12 सीटें ये जीत जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना था। तो वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जवाब देना पड़ेगा। मिस्टर एक्स और वाई, आज इतवार का दिन है, शायद मिस्टर एक्स और वाई आज छुट्टी पे चले गए थे, वो काम नहीं कर सके, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी इलेक्शन कैंपेन में रोजाना की बुनियाद के ऊपर ब्रिगेडियर राशिद को और पता नहीं किस किस को, कौन से वाई को और कौन से ब्रिगेडियर और कर्नल को याद करते थे। वो शायद आज छुट्टी थी इसलिए कुछ नहीं किया उन्होंने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। बहरहाल अच्छा है, अल्लाह पाक का करम है कि कोई वो जो खौफ था कि पंजाब के अंदर आज क्लैश हो जाएंगे और कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि खूनरेजी वाली फिजा ना पैदा हो जाए, तो वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी इलेक्शन को कराना, इमरान खान को आज उन्हें मुबारकबाद दे देनी चाहिए। उनके ऊपर बहुत इल्जाम लगाए ने, बहुत बुरा भला कहा उन्होंने, लेकिन उस इंतखाबी अमल को खुश उसूबी से पूरा करने के बाद इनको चाहिए कि खुद अपने मुंह से उनके लिए कोई अच्छी बात भी कह दे। बहुत दिनों से बहुत कुछ उनके खिलाफ बोला है, तो अब कुछ अच्छा भी कह दे। और ये जो नदीम साहब, अब जो इसके बाद वाले दिन आ रहे हैं, जैसे आपने खुद भी कहा कि अब PMLN को नए सिरे से जायजा लेना चाहिए कि अगर तो डिफीट हुई है तो ये क्यों कर हुई है, और फिर PTI जो कि अभी से कह रहे हैं कि हम तो आम इंतखाबात के ऊपर अब जोर डालेंगे। सर, तो फिर आगे के दिन आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल टर्मोइल तो अभी बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब हुकूमत अब इनके हाथ से निकल जाएगी। हमजा शहबाज की वज़ारत आला गई, नया वज़ीर आला बनेगा, वो वज़ीर आला हुकूमत कैसे चलाएगा, ये काफी अभी मुश्किल सवालात है। और पंजाब जिसके हाथ से निकलता है, मरकज उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक चलेगा मामला। तो जितना जल्द हो सके इन्हें एज सुन एज पॉसिबल अगले 2 माह के अंदर कोशिश करनी चाहिए, PMLN को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, कि अगर कोई बेसिक इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ इन्होंने मूव करना है तो दोनों अक्ल का और होशमंदी का मुजाहरा करें। ये इमरान खान के लिए भी मैसेज है कि सड़कों पे सिर्फ नारे मार के मसले हल नहीं होते, बात करके भी मसले हल होते हैं। बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर करनी है तो वो करें, केयर टेकर सेटअप बनाए और इलेक्शन की तरफ चले जाए। पाकिस्तान का उसमें भला है। हुकूमत इमरान खान की बननी है या किसी से नून लीग की बननी है, पाकिस्तान के लोगों का मसला हल करना इनका फर्ज है। ये किसी की जाती जागीर नहीं है। 22-23 करोड़ लोगों की जिंदगियां एट स्टेक हैं, उनको मुश्किल में ना डालें। पाकिस्तान को आगे चलाएं, लोगों की जिंदगी आगे चलने दें, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे चलने दें। लेकिन सियासी अबतरी है अभी। अगर तो किसी ने लीडरशिप का मुजाहरा किया तो आपस में अच्छे